मंडी उपनिरीक्षक का ये 5th वीक का प्लान है, 5वां वीक का प्लान है। इसमें आपको इस हफ्ता बहुत ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि रिवीजन भी करना है। 30-40% मैंने रिवीजन को भी ऐड किया है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसके पहले मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं। मंडी उप निरीक्षक का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। ये बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा, दोनों मीडियम में रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। व्यापम का जैसा अभी पैटर्न चल रहा है ना, JKLM के फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में ये टेस्ट को डिजाइन किया गया है। टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टेस्ट का एक्सप्लेनेशन वाला PDF रहेगा। एक्सप्लेनेशन, क्योंकि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होता है, बाकी 3 ऑप्शन गलत है। तो 3 क्यों गलत है, इसके बारे में स्पेशली चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इस टेस्ट में टोटल 20 टेस्ट है, जिसमें से 14 जो है सेक्शनल है और जो 6 है वो मेगा टेस्ट रहेगा। टेस्ट का डेमो देखना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां फर्स्ट टेस्ट का PDF डाला हुआ है। किस प्रकार से मैंने PYQ, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको ऐड किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के समकक्ष और जो प्रश्न बन सकते हैं उसको ऐड किया है। जैसा वर्तमान पैटर्न चल रहा है उसी के हिसाब से इस टेस्ट को डिजाइन किया गया है। तो फिफ्थ वीक के प्लान में देखें, कंप्यूटर में एक ही टॉपिक करना है, एंटीवायरस के उपयोग सामान्य जानकारी। ओके, ये करना है। हिंदी में संधि इस बार करना है, संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम गारंटेड है एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। एक क्वेश्चन बनने की एकदम संभावना है। ठीक है, 90% संभावना है कि यहां से एक प्रश्न बनेगा। बाकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, ये आपको रिवीजन सेक्शन में रिवीजन करना है। इसको ऑलरेडी कर चुके हो, रिवीजन करना है। उसी प्रकार इंग्लिश में देखना है प्रीपोजिशन, जो कि थोड़ा अच्छा होता है, मतलब डिफिकल्ट है प्रीपोजिशन, वो प्रीपोजिशन अच्छे से करिए। फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इसको आपको रिवाइज करना है। ठीक, प्रीपोजिशन को पढ़ना है। डेली करते रहिए, 5-5, 10-10 अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, 5 या 10 विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी, पर्यायवाची, 5-5, 10-10 करते रहो तो बर्डन नहीं होगा। एट द एंड में जैसे 1-1.5 महीना होता है, अच्छा खासा आपका वोकेबलरी तैयार हो जाएगा, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। ओके, बस 5-5, 10-10 करते रहिए। गणित में औसत चाल, समय, दूरी, रिवीजन है, एक रिवीजन का टॉपिक है, ये भी रिवीजन का टॉपिक है। 2 टॉपिक्स करना है, एक बीजगणित, रेखा एवं कोण, ज्योमेट्री भी ऐड किया गया है, इसको भी करिए। और अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात बहुत अच्छे से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देता हूं। ये एवरेज है, स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस है, ये फिजिक्स में जो पढ़ते हो वही है। फिर ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लाइन एंड एंगल, और ये भिन्न है, मतलब फ्रैक्शन। फिर उसके बाद रीजनिंग में देखोगे तो रीजनिंग में देखना है चित्र, आकृति, जिसमें चित्र होते हैं ना, चित्र संबंधी जो प्रश्न होते हैं, कोई भी स्पेशल पैटर्न होता है वो वाले क्वेश्चन। कैलेंडर देखना है, घड़ी वाला देखना है। और ये रिवीजन का है, जिसमें मिसिंग जो वर्ड है, मिसिंग लेटर, ये सब जो फाइंड करने वाला रहता है। मिसिंग जैसे दे दिया ऐसे LMNO दे दिया, फिर एक मिसिंग दे दिया है, तो ऐसा मिसिंग वाला कुछ हो सकता है। ठीक है, तो वो वाला टॉपिक एक करना है, रिवीजन का है ये तो। फिर जीके, जीएस में देखोगे तो ये मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है आज से। मॉडर्न हिस्ट्री दृष्टि IAS की किताब से लिखा गया है, दृष्टि IAS। तो चाहो तो दृष्टि IAS की PDF देख लेना और टॉपिक को देख लेना। 18वीं शताब्दी में स्थापित नए स्वायत्त राज्य, जैसी औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद जो नए राज्य बनते हैं, हैदराबाद, अवध, बंगाल, ठीक है, इस तरह के जो नए राज्य बने वो भी ऑटोनोमस स्टेट जो बने। ठीक है, जैसे चिनकिलिज खान ने हैदराबाद और मुर्शिद कुली खान ने बंगाल, इस तरह से नए राज्य की स्थापना की, तो वो टॉपिक को करना है। भारत में अराइवल ऑफ यूरोपियंस, इसको देखना है। अंग्रेजों का भारत विजय, अंग्रेज कैसे भारत को जीते, तो डुअल गवर्नमेंट पहला है। फिर उसके बाद सहायक संधि, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, ये सबको देखना है इसमें। भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, ये चारों टॉपिक को अच्छे से देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना यहां से है, कम है बट है। उसके बाद भूगोल में देखना है भारतीय परिवहन एवं भारतीय संचार व्यवस्था। परिवहन, यहां से परिवहन को देखना है। अब परिवहन में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तीनों को देखना है, जल वाला, स्थल वाला, वायु वाला, जिसमें एयरपोर्ट कहां पर है, ये सबको देखना होगा। विनिर्माण उद्योग, भारत का भौतिक स्वरूप रिवीजन है, इसको करिए।
भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था पॉलिटी में राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, केंद्र शासित, जिसमें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर साइंस में आधुनिक भौतिकी, ऑक्सीकरण एवं अवकरण करने का प्रयास करिए। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, इसमें कलचुरी आपको इस टॉपिक में करना है, कलचुरी पीरियड को, बाकी ये रिवीजन है। जैन धर्म, महाजनपद काल, मौर्य काल, शुंग वंश, सातवाहन, ये रिवीजन में रहेगा। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का भूगोल में देखोगे तो छत्तीसगढ़ का वन एवं जीव संपदा देखना है, और खनिज, खनिज काफी लेंदी है, खनिज मिनरल ऑफ छत्तीसगढ़ बहुत लेंदी है, बाकी ये रिवीजन में रहेगा। रिवीजन में क्या क्या है, छत्तीसगढ़ की मिट्टी है, सॉइल वाला हो गया, क्लाइमेट हो गया, इरिगेशन वाला हो गया, फिर ये कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है, एग्रीकल्चर वाला, इसको देखिए। इस बार जो नया करना है, आर्ट एंड कल्चर खत्म हो गया, अब ट्राइब्स को देखना है। बहुत शॉर्ट में करिए, एकदम डिटेल में नहीं करना है, ठीक है, यूपीएससी पीएससी के हिसाब से, जीपीएससी के हिसाब से नहीं करना है। एकदम शॉर्ट में करते जाइएगा। विशेष पिछड़ी जनजातियां के बारे में पढ़िए, वो पांचों विशेष पिछड़ी जनजाति जो केंद्र सरकार द्वारा घोषणा किया गया है, और दो जो स्टेट के द्वारा, उनको कर लो बस। ये जनजाति संबंधित जो अभिकरण और प्रकोष्ठ बने हैं, हरिराम सर किताब में देखिएगा। पांचवी अनुसूची जनजाति सलाहकार परिषद, 2-3 लाइन बस करिएगा यहाँ से, इसको भी 2-3 लाइन, ठीक है। जनजाति की उपजाति, ये इंपॉर्टेंट है, और उनकी जो किताब है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़। बाकी कोई डाउट लगे तो कमेंट करिएगा, और टेस्ट सीरीज लेना होगा तो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा।